आपने जो नारा दिया है कि लड़ेंगे कोरे गांव की तरह और पढ़ेंगे बाबा साहब की तरह, बहुत अच्छी बात है। और मैं आपको इसके लिए बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ और विश्वास दिलाता हूँ कि ये कारवां रुकने नहीं दिया जाएगा। हजारों दिनेश कुशवाहा यहाँ पर तैयार कर दिए जाएंगे जिले में। ये कारवां हजारों जूली बहन तैयार कर दी जाएगी। ये कारवां रुकने वाला नहीं है। मुझे बहुत अच्छा लगा कि यहाँ पुरुषों से ज़्यादा महिलाएं थी जी। और इसके लिए मैं जूली जी को बहुत धन्यवाद देता हूँ कि इस तरह अगर हम जगह जगह महिलाओं को जागरूक कर देंगे तो निश्चित ही हमारी सारी व्यवस्था बदल जाएगी और हमारा आगे आने वाली जो पीढ़ी है वो सुधर जाएगी और निश्चित ही वो जो पोजीशन और पावर है वो उन लोगों के हाथ में नहीं जाएगी जो हमारे संविधान को कुचलने का काम है। ये बहुत अच्छी बात है। हम लोग सार्थक प्रयास और शुरुआत सही हो गई है और मैं करूँगा सारे लोग जितने हमारे समाज के लोग हैं, समाज सुधारक लोग हैं, उनसे सहयोग करके गांव-गांव, गली, तहसील, मोहल्ले, ब्लॉक सभी में जाके हम लोग जितना संभव हो सकेगा टीम बना के अभी तो हमने शुरुआत की है और आप सभी के माध्यम से जगह-जगह ब्लॉक स्तर की टीम, जिले स्तर की टीम बना के गाँव-गाँव में जन जागरण अभियान चलाया जाएगा। मौलिक अधिकारों से लेकर संविधान के विशेष की सुरक्षा के लिए हम लोगों को किस तरह सजग होना चाहिए, ऐसे लोगों के हाथ में हम पावर और पोजीशन नहीं देंगे तब जाके हमारे संविधान को बदल। अभी आप लोगों से आने से पहले यहाँ पर एक एसआई साहब आए थे, बोले इसका परमिशन। हमने कहा अगर इसका परमिशन चाहिए तो जो कथा भागवत अखंड रामायण घरों में होती है फिर उसका भी परमिशन चाहिए। जब हमें अपने महापुरुषों की बात रखने के लिए परमिशन की जरूरत पड़ती है तो आप लोग घरों में भी इस प्रकार से कार्यक्रम नहीं कर पाएंगे। तो बोले कि आप ज़्यादा बोलते हैं, हमने कहा बाबा साहब के अनुयायी है, बोलना ही बाबा साहब ने सिखाया है। तो मुख्य बिंदु पे आते हैं। आज का जो कार्यक्रम है वो रखा गया है कि यहाँ से शुरुआत होगी उस कारवां की जो पूरे देश में जाएगा। जिस तरह से आरएसएस बीजेपी काम करती है 24 घंटे, हमारे लोग घरों में सोते रहते हैं और मनुवादी लोग सत्ता पे काबिज करके हमारे लोगों का शोषण करते हैं। इस सभा को यहाँ रखने का मुख्य उद्देश्य ये है कि आपके गांव से शुरुआत की जाएगी और औरैया जनपद के गांव-गांव तक ये नुक्कड़ सभाओं के माध्यम से हम लोग जाएंगे, लोगों को बताएंगे कि हमारे लोगों का किस तरह से शोषण होता है और किस तरह से हम लोग सत्ता में पहुंचकर अपने लोगों का फायदा पहुंचा सकते हैं। जैसे कि हम सब ने देखा उत्तर प्रदेश में 4 बार मुख्यमंत्री माननीय बहन जी ने हमारे समाज के लोगों को कितना उद्धार किया। तो कहने का मतलब यहाँ से शुरुआत होगी और 14 अप्रैल तक ये कंटिन्यू कार्यक्रम चलेगा। 14 अप्रैल को कम से कम 50,000 लोगों से तिरंगा मैदान कपूर का भरा जाएगा। वहाँ से जो भी हमारे मुख्य वक्ता ऐलान करेंगे, घोषणा करेंगे, आगे की प्रक्रिया वहाँ से चलेगी। तो इसी संबंध में हम चाहेंगे सबसे पहले कार्यक्रम की शुरुआत करने से पहले बाबा साहब को माला पहनाकर सम्मान किया जाए। तो हमारे बीच में पूर्व प्रधान जी हैं, शुरुआत प्रधान जी बाबा साहब को माला पहनाकर सम्मान करें। बहुत बहुत धन्यवाद संचालक जी और आए हुए सभी अतिथि लोगों का बहुत बहुत सम्मान, बहुत बहुत बधाई हो। तो आज इस कार्यक्रम को नई साल में सब लोगों ने इतना समय कीमती दिया है और इस लड़की ने अपने गांव का नाम रोशन करने के लिए इतनी मेहनत जुटाने का और सभी लोगों को जागरूक करने का काम किया है, उसके लिए बहुत बधाई की बात है। जो इस जागरूक अभियान मौलिक अधिकार की चल रही बात, ये बात सत्य है कि अगर ये बाबा साहब के आज हम संविधान में ना होते तो आज हम लोग कुछ नहीं होते। हम लोगों को तो गाड़ियों में, ट्रेनों में कहीं अच्छी जगह भी नहीं मिलती थी और ना हम लोगों को कोई खान पान का अच्छा रास्ता था, ना कहीं मकान थे, ना कुछ झोपड़ियों में रहते थे। तो हम लोगों को कोई अधिकार नहीं था। जब हम लोगों को आज नौकरी मिली, हम लोगों को मौलिक अधिकार जाने,
सब लोग आज परेशान हैं। हम लोगों को बांट रहे हैं, हम लोगों का आज भी लोग शोषण कर रहे हैं। जो हम लोगों को अधिकार मिलना चाहिए वो आज हम लोगों को नहीं मिल पा रहा है। इसलिए हम सब लोग संगठित रहेंगे, सब लोग मिलकर काम करेंगे, तभी हम लोग आगे चलेंगे। अभी हम लोग थोड़े आगे बढ़े थे, 10 साल के कार्यकाल में हम लोग इतने पीछे हो चुके हैं कि शायद अब नौकरियां नहीं मिल रही हैं, शिक्षा का अभाव होता जा रहा है, शिक्षा इतनी महंगी हो गई। अब पूंजीपति लोग अच्छी शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, हम लोग गरीब आदमी इतनी शिक्षा प्राप्त नहीं कर पा रहे। इसलिए हम जो रास्ते पे थे ये लोग वहीं पर पहुंचाना चाहते हैं। इसलिए हम सब जो लोग जागरूक होकर आगे बढ़ने का काम करें, तभी हम लोग यहाँ पर संगठित होकर तभी आगे बढ़ पाएंगे। ना ये लोग जिस तरीके से आज के 30 साल 40 साल पहले शोषण होता रहा, उसी तरीके से हमारे लोगों का शोषण होना शुरू हो गया। जय हिंद, जय भारत, बाबा साहब की। हम आपसे एक ही विनम्र निवेदन कर रहे हैं कि आप सब लोग संगठित रहें, संघर्ष करें और बाबा साहब का नाम ऊंचा उठाएं। उस युग को याद करें जब मुझे शिक्षा का अधिकार नहीं था, जमीन पर बैठने का अधिकार नहीं था, चारपाई बैठने का अधिकार नहीं था। जो बाबा साहब ने संविधान का निर्माण करके आज हमको इस लायक बनाया कि माँ के बोल सकते हैं, हमें बोलने का अधिकार नहीं था। हमारे सब और पार्टियों ने हमारे अधिकारों का हनन किया है। आज बाबा साहब ने इतना मुझे शिक्षित बनाया है, तो हम हर गोष्ठी में अपनी विचार प्रकट कर सकते हैं। ऐसे हम दलितों को नसीहा बाबा साहब को बार बार अभिनंदन एवं वंदन करता हूँ। जय भीम, जय भारत। महामानव बाबा साहब अम्बेडकर 1 जनवरी 1818 अमर रहे, अमर रहे, क्रांतिवीर सूरवीर अमर रहे, अमर रहे, भीमा कोरेगांव अमर रहे, अमर रहे, भीमा कोरेगांव अमर रहे, अमर रहे। जब तक सूरज चांद रहेगा, बाबा साहब का नाम रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, बाबा साहब का नाम रहेगा। जय भीम, नमो बुद्धाय। मेरा नाम आदेश कुमार है, मैं इलाहाबाद हाईकोर्ट में जॉब करता हूँ। और आज जो हम लोग यहाँ सब संगठित हुए हैं, ये हमारे बाबा साहब के बहन हैं। इन्होंने हमारे देश और हमारे समाज को बहुत कुछ दिया है। आशा करते हैं अगर हम इनके कर कमरे पर चलते रहेंगे तो और भी आगे बढ़ते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत। हम उस अमित शाह से पूछना चाहते हैं, उसको माननीय और कुछ आदरणीय नहीं कहेंगे, क्योंकि वो उस लायक नहीं है। संविधान की देन से, संविधान की ताकत से उसने अपनी कुर्सी पाई है और उसी की अभिनता, महिलाओं की अभिनता। अगर हम महिलाएं अकेली जंग छेड़े, आज मैं यहाँ पे मेरा स्वास्थ्य नहीं सही था, फिर भी मैंने कहा कि मैं अपने छोटे से गांव से कुछ कार्य करना चाहती हूँ। मैंने दिनेश भैया को भी बताया और सबसे बात हुई, इसलिए मैंने छोटा सा प्रोग्राम हम हर गांव में जा जाकर महिलाओं को और पुरुषों को, बहनों को समझाएंगे कि बहनों फसलों कलम जवाब फसलों को इन बेईमानों से जंग लड़ेंगे, इनको भगाएंगे। ये मनुवादी है, ये देशद्रोही है। इसलिए हम खुद इस पहल करेंगे। हम छोटे से गांव में एक छोटी सी फैमिली की बेटी, छोटे से गरीब की बेटी अगर इतना कदम उठा सकते, अगर हमारे समाज का आशीर्वाद हमारे ऊपर रहेगा तो हम कुछ ना कुछ कर दिखाएंगे। नारी खातिर लड़ती रही वो सारी जिंदगानी, माता सावित्री बाई फुले की अमर है कहानी, अमर है कहानी। समता के अधिकार की खातिर खूब लड़ी मर्दानी, महिलाओं की शिक्षा खातिर खूब लड़ी मर्दानी, माता सावित्री बाई फुले की अमर है कहानी, अमर है कहानी। जय 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 भीम, जय भीम, जय 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 जय। ऐसे
ऐसी बेटियां हर गांव से, हर घर से निकले जो समाज के लिए काम करें, देश के लिए काम करें, फिर देश के लिए काम करें। एक लड़की जब इतना संघर्ष कर सकती है, इतने महापुरुषों के विचारों को साथ में संजोकर घर से निकलकर जिला, प्रदेश, देश तक की भूमिका निभाने के लिए तैयार है, तो हम चाहेंगे इस गांव के लोग इस बेटी के हाथों को मजबूत करें, उसको ताकत दें, उसको हौसला अफजाई करें, जिससे इस गांव का, इस जिले का, इस प्रदेश का, इस देश का नाम रोशन हो सके। ऐसी बेटियां बहुत कम ही घरों में पैदा होती हैं जिनके अंदर जुनून होता है कुछ करने का। और इसी के साथ हम चाहेंगे कि जिस लिए इस कार्यक्रम को रखा गया है उस विषय पर आते हैं। जब हमारे समाज का कोई भी व्यक्ति ऊंचे पदों पर पहुंचता है तो कहीं न कहीं हमारे समाज का उद्धार होता है। तो इसी बीच में हम चाहेंगे हमारे मुख्य वक्ता के रूप में प्रदेश अध्यक्ष युवा प्रसंघ के भाई नीरज कुमार चक्की आए और अपनी बात रखें, हमारे समाज को जागरूक करें और मिशन पुरस्कार को किस तरह से आगे बढ़ाया जाए, जिससे हमारे एक अम्बेडकरवादी, विज्ञानवादी, तर्कवादी व्यक्तियों के हाथ में सत्ता हो। और जब ऐसे लोगों के हाथ में सत्ता होगी तो इस देश को निर्बोध भारत बनने से कोई नहीं रोक सकता है। तो हम चाहेंगे विनम्र निवेदन के साथ आई नीरज चक्की आए अपनी बात रखें। सबसे पहले इस कार्यक्रम की आयोजिका बहन जो जूली दी है उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। कुछ भी बोलने से पहले सबसे पहले बहुजन महापुरुषों में जन्मे हमारे समस्त महापुरुषों को नमन करते हुए दलितों की मसीहा, नारियों के मुक्तिदाता, भारत के संविधान निर्माता परम पूज्य विश्व रत्न बाबा साहब अम्बेडकर को सशक्त नमन करते हुए और आज देवरपुर में पधारे हमारी मातृशक्ति और हमारे बड़े बुजुर्ग भाई छुट्टौनियाल बच्चे, सभी का बहुत बहुत साधुवाद। और बड़ा अच्छा लगा कि यहाँ पर पुरुषों से ज्यादा महिलाएं, क्योंकि समाज जो है वो महिला को बराबर में भागीदारी होगी। बाबा साहब अम्बेडकर ने महिलाओं के लिए, बहुजनों के सम्मान के लिए उन्होंने कानून मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। और आज जब लोगों की इतने हौसले बढ़ गए हैं कि वो सदन में भी बाबा साहब का अपमान करने से नहीं चूकते हैं और कहते हैं, आपने सुना होगा भी एक जिम्मेदार व्यक्ति ने कहा कि अम्बेडकर अगर इतना करते तो 7 पुस्तकें सुधर जाती, सीधे स्वर्ग प्राप्त होता। तो मैं उनको बताना चाहता हूँ, अरे हमें तो स्वर्ग तब मिला जब बाबा साहब अम्बेडकर ने हमें पढ़ने का अधिकार दिया। आज जो भी मेरे पास है, अगर ये पेन है तो बाबा साहब की देन है, ये कार अगर हमारे पास है तो बाबा साहब का अधिकार है। हमारे बाप दादा कार पे नहीं चलते थे। तो साथियों, हमें तो स्वर्ग तभी मिल गया था जब हमें पढ़ने का अधिकार मिला। और हम क्या जाने स्वर्ग न, हमें तो स्वर्ग यही दिखाई पड़ रहा है। कैसे बदतर जिंदगी होती थी हम लोगों की, गांव में भी लोग रहते थे, किन किन छुआ छूट से, किन किन संबोधनों से वे गुजारे जाते। उनका नाम हमने कहा, अगर ये कोरी लोग रह रहे तो कुरियानो हो, चमार लोग हो गए तो चमराठी हो गई, ऐराना हो। अभी आप जाइए पूर्वांचल में, थोड़ा यहाँ लालू और मुलायम सिंह भी आ गए तो थोड़ा बचत होगी ना, वहाँ पर जो भ्रष्टाचार है। तो मैं जो दिनेश जी है बहुत ही संघर्षशील व्यक्ति है और ये जो उन्होंने बीड़ा उठाया है ये बहुत अच्छी बात है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये देवरपुर में नेक्स्ट में जब आएंगे तो बाबा साहब के ऊपर छतरी, क्योंकि इस जनपद में जो भी प्रतिनिधि है मैं उनसे बोलूंगा और बहुत जल्दी इसकी व्यवस्था हो जाएगी। मैं विश्वास दिला के जाता हूँ। और जो भी कार्यक्रम है, हमारा जो संगठन है वो अधिकारी, कर्मचारी और सोशल सामाजिक लोगों का संगठन है, जिसमें से हम 85% की बात करते हैं। तो हमारे में इंजीनियर, डॉक्टर, KLL के काफी लोग रहते हैं। जो भी कार्यक्रम जन कल्याणकारी होंगे तो देवरपुर का छूटा नहीं रहेगा, ये मैं वादा करता हूँ। प्रधान जी अब बैठे हैं, जो भी और ये जूली जी हैं, दिनेश जी
किसी का किसी भी प्रकार का कोई उत्पीड़न हो, मेरा नंबर है, एक कार्ड आर्ड दे दूंगा, पुलिस जी से है। डरने की कोई जरूरत नहीं, गलत काम मत करो, किसी की हिम्मत नहीं है कि तुम्हारा उत्पीड़न कर दे। एक फोन पर वो कितना भी बड़ा दादा हो अंदर हो जाएगा, ये मैं वादा करके जाता हूँ आपसे। तो साथियों, आज जो जरूरत है, जैसे दूरी निकली ऐसी और बहने निकले, लड़कियां निकले और हमारे नौजवान साथी है, धीरे धीरे है। बड़ा अच्छा लगा कि कुशवाहा समाज से है, यादव समाज से लोग बैठे हैं। जब ये हमारे भाई हैं, सब छोटे बड़े भाई हैं, एक दूसरे पे लोगों ने नफरत कर दी थी कि नहीं तुम यादव हो, ये चमार है, ये धोबी है, ये दादा है, ये खटीक है, ये पासी है। आज उन्होंने ये सारी चीजें क्योंकि हम लोग इकट्ठे होकर सत्ता में आए। 4 बार माननीय मुलायम सिंह जी मुख्यमंत्री बने, बहन जी मुख्यमंत्री बनी, आज हम लोग सत्ता का केंद्र बिंदु बने हैं। और वो किसी की देन नहीं है, वो सिर्फ हमारे बाबा साहब अम्बेडकर की देन है। अगर इनके ऊपर कोई उंगली उठाएगा तो उसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और हमारा हर बहुजन का बच्चा बच्चा बाबा साहब के सम्मान में रोड पर खड़ा है। और हमारी ये समाज है, बाबा साहब के सम्मान पर अगर कुछ भी कुठाराघात हुआ तो हम लहू बहाने से भी नहीं डरते हैं। शायद कुछ लोग हमसे परिचित होंगे, कुछ हमसे नहीं है। मैं पूरे प्रदेश में कार्यक्रम चलाता हूँ, आप ही के बीच का भाई छोटा, और यही हमारा इसी भागनगर के हम ही रहने वाले हैं। तो हमारी दिनेश जी से बात हुई, मैंने कहा बहुत अच्छा कार्यक्रम है, जो भी कार्यक्रम होगा जिले से लेकर प्रदेश तक हम तन मन धन से आपका सहयोग करेंगे। आप आगे चलिए, क्योंकि जब तक हम समाज को जागरूक नहीं करेंगे तब तक हम अपने अधिकारों को नहीं बचा पाएंगे। क्योंकि हमें जातियों में बटे हैं, 6000 से ज्यादा जातियां बांट दी गई, जबकि हम लोग बहुजन हैं। बाबा साहब अम्बेडकर ने, देख लीजिए, बाबा साहब अम्बेडकर के साथ कितना भेदभाव, लेकिन उन्होंने जब संविधान लिखा, संविधान का मतलब है समान विधान, तो उन्होंने किसी के साथ पक्षपात नहीं किया। ऐसा तो नहीं है ना कि अगर आप थाने में जाओ, रिपोर्ट लिखवाने को पूछा जाए, क्या भाई तुम पंडित जी हो, तुम्हारी रिपोर्ट नहीं लिखी जाएगी? लिखी जाएगी। तुम यादव जी हो, तुम्हारी रिपोर्ट नहीं लिखी जाएगी? ऐसा तो नहीं पूछता है। जो भी पीड़ित है, बाबा साहब अम्बेडकर ने, और खासतौर जो नारियों की बात कर रहे हैं, महिलाओं की बात कर रहे हैं, तो बाबा साहब के पहले किसी ने इनका उद्धार नहीं किया। इनका उद्धार बाबा साहब अम्बेडकर ने किया। सारी बेड़ियां तोड़ दी। देखो, कोई प्रधान है, कोई विधायक है, कोई जिला पंचायत आपके क्षेत्र की विधायक ही है महिला, ये किसकी देन है? पार्टियों की देन नहीं है, ये बाबा साहब अम्बेडकर की देन है। इनका जो एहसान हम लोगों को नहीं भूलना चाहिए। आज हम लोग कहते हैं भाई हमारा समय बर्बाद हो जाएगा, बहुत लोग कहते हैं हम पहुंच दिए, मीटिंग छोड़ो, मेरा समय नष्ट हो जाएगा। अरे भाई, इतना ही समय का सदुपयोग करते तो देवलपुर से खुद ही पहुंच जाते। 70 साल हो गए, तुम्हें आजादी मिले, सारी बेड़ियां तोड़ दी गई, सारा स्वर्ग बाबा साहब ने दे दिया, पढ़ने का अधिकार, पानी पीने का अधिकार, जीने का अधिकार, घोड़ी पे बैठ के बारात ले जाने का अधिकार। बताओ, अभी भी लोग घोड़ी पर चढ़ने पर रोक दिया जाता है। तो इस देश में बाबा साहब ने आरक्षण की व्यवस्था की। आरक्षण से आज आरक्षण कोई जरूरी उन्मूलन का कारण नहीं था। उन्होंने कहा जो पिछड़े तक के लोग हैं उनको बराबरी पर लाने के लिए आरक्षण की व्यवस्था की। मैं पिछड़े वर्ग के साथियों से कहना चाहता हूँ, बहुत से लोग हैं, अब खैर काफी लोग समझने लगे हैं, जब से पढ़े लिखे लोग हैं, कि बाबा साहब अम्बेडकर ने जो हिंदू कोड बिल महिलाओं के लिए अकेला इस्तीफा नहीं दिया था, उन्होंने कहा था कि संविधान में पिछड़ों की भी व्यवस्था होनी चाहिए। भाई, जो बीसी है, अभी हम लोग कहते हैं पिछड़ा वर्ग, तो बीसी का मतलब होता है बैकवर्ड क्लास, और इसको 3 भागों में डिवाइड किया गया। एक अदर बैकवर्ड क्लास जिसको हम कहते हैं, इनका जो सर्टिफिकेट बनता है वो बीसी का बनता है, अन्य पिछड़ा वर्ग। एक होता है शेड्यूल कास्ट, अनुसूचित जाति, और शेड्यूल ट्राइब, अनुसूचित जनजाति, तब जाके ये बीसी बना। हम लोग कहते हैं पिछड़ा, पिछड़ा नहीं है, अदर बैकवर्ड क्लास। पिछड़ा तो सभी है, और अनुसूचित जाति का उन्होंने जो प्रावधान किया संविधान में,
उसके साथ उन्होंने कहा पिछड़े वर्ग के लिए एक आयोग गठन किया गया। आप जानते हो कि जब मंडल आयोग और मंडल आयोग वीपी मंडल थे, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री रहे, वो जब शर्त लागू की गई उस समय देश के प्रधानमंत्री पीपी सिंह जी थे, तो इन्हीं पिछड़े वर्ग के भाइयों को लोगों ने उकसा दिया। वही तथाकथित जो संविधान से देश चलाते थे, बोले अरे तुम्हारा ये सब गड़बड़ हुआ जा रहा है। वो नहीं ने आत्मदाह किया, जबकि उनको पता नहीं था कि हमारे भी अधिकारों की लड़ाई है। अगर आज आरक्षण का होता तो आज हम भी कहीं बकरियां चराते होते, स्कॉर्पियो बढ़िया सदरी पे आगे से हाई कोर्ट में नहीं होते। आप लोग जो है बैठे प्रधान बन गए, प्रधान नहीं बन पाते भाई। अगर आज संविधान ना होता, न पहले लोग कहते थे कि जो जमींदार लोग होते थे, बड़े पढ़े लिखे लोग, बड़े बुजुर्ग बैठे थे, तो जो पढ़े लिखे लोग होते थे वही प्रधान सरपंच बन जाते थे हाथ उठा के, और पैसे वाले लोग। क्या आज ऐसा है? आज एक गरीब का बेटा भी प्रधान बन सकता है, विधायक बन सकता है, ब्लॉक प्रमुख बन सकता है, विधायक सांसद बन सकता है, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर ने जो हमें मतदान का अधिकार दिया है। तो मैं आपको फिर बताता हूँ कि जब आप वोट डालने जाए पंचायत से लेके और बड़ी पंचायत मतलब प्रधान से लेके सांसद तक में जाए, तो एक बार बाबा साहब की फोटो की तरफ देखकर स्मरण न कर जरूर करना, मुर्गा दारू और रुपए चंद्र पे वोट मत दे देना, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर ने ये जो हमें संविधान दिया है, जो हमें कवच दिया, ये ऐसे नहीं मिल गया है कि ये किताब नहीं है, ये किताब नहीं है, इसमें हमारी आत्मा बसती है बाबा साहब की। क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने चार बच्चों की आहुति दी थी। आज अगर मीटिंग लगी हो और साहब को अगर जो है किसी के बच्चे को जुकाम हो जाए तो छोड़ो मीटिंग और हम जा रहे पहले बच्चा को दिखाएंगे। बाबा साहब अम्बेडकर के जो बेटे थे राजरतन, जब लंदन में कॉन्फ्रेंस होने जा रहा था तो उनके बेटे की जब डेथ हो गई और उन्हें जाना था, उनकी माता भीमाबाई जो उनकी पत्नी थी रमाबाई, उन्होंने कहा कि कुछ पैसे देते जाओ। तो बाबा साहब के पास पैसे नहीं थे, खबर के रोने लगे और उन्होंने कहा कि इनके भाई ने भी कहा कि अंतिम संस्कार तो करते जाओ, लेकिन उन्होंने कहा कि अगर आज हम नहीं गए तो हमारे करोड़ों भाइयों का, करोड़ों लोगों का गला घोट दिया जाएगा। तो ऐसे बाबा साहब थे, ये हमें कोई खैरात में नहीं मिला है। तो मैं बता रहा हूँ कि आज भी लोग उसी संविधान से देश चलाना चाहते हैं, क्योंकि बाबा साहब धीरे धीरे उन्होंने संविधान को किनारे लगाने की कोशिश की। हमने आपस में फूट डालकर, तो जो भी हमारे अनुसूचित जाति के पिछड़े वर्ग के लोग हैं वो सभी भाई भाई हैं, आपस में कोई लड़े नहीं, आगे पढ़े और कितनी भी मुसीबत आए बच्चों को जरूर पढ़ाए। जो महिलाएं बैठी हुई हैं कि पढ़ने के बाद ही कोई काम काज, अगर मान लीजिए खेतों में काम है और काम है, तो कोशिश ये करें कि स्कूल में जरूर बच्चों को भेजें, क्योंकि हमें पढ़ने का अधिकार ऐसे नहीं मिला। बाबा साहब अम्बेडकर ने किसके लिए संघर्ष नहीं किया? हिंदू धर्म में वो जन्मे और उन्होंने एक जब लंदन में गए तो गांधी जी, नेहरू जी सब बोले कि हमारे यहाँ कोई भेदभाव नहीं है, हम देखो अम्बेडकर के साथ बैठ के एक ही टेबल पर खाना खाते हैं। बाबा साहब अम्बेडकर ने वहाँ तो कुछ नहीं बोला, उन्होंने कहा, एक साइमन कमीशन भारत आया था 1942 में, उन्होंने कहा कि नहीं आप साहब मेरे देश में चलो, हम हकीकत दिखाते हैं। तो साइमन बाबा साहब और गए एक गांव में, जैसे मान लो देवरपुर गांव में आ गए और उन्होंने कहा कि जाओ ये तालाब में से, उन्होंने देखा कि एक कुत्ता आया और तालाब में उसने डुबकी लगाई और निकल आया और उसने उससे कहा कि जाओ तो पानी भर के लाओ उस तालाब से। तो वो जब तालाब में पानी भरने गया तो ऊंची जात के लोगों ने उसको दौड़ा लिया, बाबा साहब को भी दौड़ा लिया और साइमन को भी दौड़ा लिया। हाँ, उस तालाब में तो उन्हें बड़ा मुश्किल से उनकी जान बची और उन्होंने कहा इस पॉइंट को भी नोट किया जाए, संविधान में इसको भी समाहित किया जाए कि कोई जात के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा, छुआछूत नहीं करेगा।
समझे, हमें सारी जगह पानी पीने के अधिकार से, पढ़ने के अधिकार से, कपड़े पहनने के अधिकार से वंचित नहीं किया जाएगा। जो हमारे पुराने साथी बैठे हैं, जो हमारे बुजुर्ग लोग बैठे हैं, पहले रिश्तेदारी में जाते थे, रिश्तेदारी में जाते तो आप जानते हैं क्या कि नए कपड़े जो है झोले में डाल देते थे। तो इसलिए डाल लेते थे कि पहले लोग कहते थे कि नए कपड़ा ऊंचा चबूतरा क्यों बना लिया, आपको ऊंचा चबूतरा तक बनाने का अधिकार नहीं था। अरे भाई, अगर बाबा साहब अम्बेडकर ने हमें वो दिया है कि अगर अपने बदन की ढाल के अगर जो है बाबा साहब अगर सब कुछ निछावर कर दो तब भी बाबा साहब के किए कर्तव्यों का हम जो है 10% भी नहीं निर्वहन कर पाएंगे। बाबा साहब अम्बेडकर ने वो त्याग किया। जो अभी हमारे दिनेश जी ने एक मिशन चलाया कि लड़ेंगे पूरे गांव की तरफ, तो आज भीमा पूरे गांव सौर दिवस है। उस सौर दिवस की भी मैं बधाई देता हूँ कि वो बाहरों की फौज 500 फौज ने 28,000 पेशवाओं को धूल चटा दी थी। तो आज हमारे लिए सौर का दिन है और आज मैं बड़ा धन्यवाद देता हूँ पूरी जी को कि आज सौर दिवस के दिन ये मीटिंग की और हमें भी मौका मिला आप लोगों के बीच में आने का। तो साथियों, इस तरह से जो हमारे महिलाएं हैं वारंटी में जगह जगह अपने एक दूसरे को समझाएं, क्योंकि जब तक घर में व्यवस्था नहीं सुधरेगी तब तक व्यवस्था सुधरने वाली नहीं है। क्योंकि हम लोग घर में थोड़ी देर रहते हैं। महात्मा गांधी जी ने कहा था कि अगर उन्होंने कहा कि इसमें कि यू एजुकेटेड बॉय, अगर आप एक लड़के को शिक्षित करते हैं तो एक ही व्यक्ति को शिक्षित कर रहे हैं। इफ यू एजुकेट ए गर्ल यू एजुकेट द हाउस। अगर आप एक लड़की को शिक्षित कर देते हैं तो समझ लो पूरा परिवार आपने सही कर दिया। तो आज जो हमारे समाज की महिलाएं बैठी हुई समझना चाहिए कि बाबा साहब अम्बेडकर ने हमें क्या दिया। बाबा साहब अम्बेडकर क्यों सारे लोग आज बाबा साहब को केंद्र बिंदु मानते हैं। आज बाबा साहब का अपमान हुआ, हाहाकार मच गया, देख रहे हो। उनको बता दिया, उनको सफाई देनी पड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कि भैया हमने ऐसा नहीं बोला। मीडिया ने भाई बात तोड़ मरोड़ के प्रस्तुत की, लेकिन उन्होंने बोला था क्योंकि वो डर गए। वो देख रहे थे कि इनमें कितना करंट है। तो जो अपने अधिकारों को खुद जागरूक नहीं है, अरे भाई कुछ तो नहीं तो तुम में और पशुओं में क्या अंतर है भाई। वो भी पैदा होते हैं, अपना पेट भरते हैं, बच्चे पालते हैं, बच्चा पैदा करते हैं, लेकिन जो दूसरों के लिए नहीं दिया, जिसने मतलब अपने समाज को नहीं देखा। आज हम चलो ठीक है हमारी नौकरी लग गई, क्या आपका उसमें अधिकार नहीं है? अगर बाबा साहब अम्बेडकर ने आरक्षण की व्यवस्था न की होती तो हम पढ़ लिख नहीं पाते, और पढ़ लिख नहीं पाते तो आज हम नौकरी में नहीं आ पाते, और नौकरी में नहीं आ पाते तो हम बढ़िया कपड़े और बढ़िया गाड़ी पे नहीं चल पाते, क्योंकि हमारे पास कोई बाप दादा जमींदार नहीं थे। आज जो भी देन है, जो भी हमारा मेरे पास है वो बाबा साहब की देन है। जो भी आज हमें वो बाबा साहब की, मैं एक बार जब पानी आरओ को पीता हूँ तो बाबा साहब को याद करता हूँ। अभी गांव में बड़ा अंधविश्वास फैला हुआ है, तमाम प्रकार के जो है लोग आडंबर करते हैं। हमसे भी कहा गया कि भैया उसका निर्माण हो रहा है, ठीक है, एक देवता का। मैंने कहा कि ठीक है, आपको उन्होंने दिया, आप करवाओ जाके, मैं आपको नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन हमें तो बाबा साहब ने दिया। तो जहाँ बाबा साहब की बात होगी मैं वहाँ पर अपना धन खर्च करूंगा, क्योंकि इस धन पर मेरा अधिकार नहीं है, ये समाज का अधिकार है, बाबा साहब का अधिकार है। बाबा साहब ने दिया तो मैं समाज के अपने लिए तो करूंगा, लेकिन जहाँ समाज का उत्थान होगा वहाँ करूंगा। तो ये सारी चीजें हैं जो हमें लोगों को समझाना पड़ेगा। और हमारे दिनेश जी है, फिर ये लिखिया को यहाँ से हमारे 25-30 किलोमीटर पड़ता है। सुबह 10 बजे हमसे फोन किया कि सर हम निकल रहे हैं, नहीं तो अकेले हौसला बढ़ाने के लिए, तो हमने कहा आप निकलिए। और इतना कार्यक्रम था, न्यू ईयर का था, काफी लोग ले आ रहे हैं। तो सुबह 4 बजे से लेकर 10 बजे तक हम सिर्फ जवाब व्हाट्सएप में दे पाए। जो लोग हमको हैप्पी न्यू ईयर बोल रहे हैं उनको बस इतना ही लिख पाए, थैंक यू एंड सेम टू यू। क्योंकि इतना बड़े पूरे प्रदेश में हर जगह से फोन आते हैं, हर गांव गली और जिले में 150 लोगों को नंबर होते हैं।
कोशिश करते हैं कि सबको रिप्लाई दिया जाए, और किसी का अगर फोन ना उठे तो हम लास्ट में सोने के पहले चेक कर लेते हैं कि किसी का आया नहीं, फोन तो नहीं आया, या किसी कोई समस्या है तो हमारा व्हाट्सएप नंबर भी है, तो उस पर आप समस्या कोई डाल सकते हैं। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आप 100 आदमी जाएंगे, हम एक्टिवेट कर देंगे, उतने पे भारी पड़ जाएगा, सारा सिस्टम यहाँ हिल जाएगा। ये दिनेश जी जानते हैं, बड़े बड़े कार्य हम लोगों ने कराए हैं। और जो भी है, किसी को कोई वैसी समस्या हो, किसी के बच्चे पढ़े लिख रहे हैं, तो हम लोग जो भी सामाजिक संस्थाएं चल रही हैं तो उनसे सहयोग भी करवा देते हैं। भाई हमको किताबें दे दो, या ट्यूशन की व्यवस्था कर दो, या फ्री कोचिंग चल रही है उनकी भी व्यवस्था है, या बच्चे जो अगर ऊपर क्लास में पढ़ते हैं तो कहाँ फ्री एडमिशन हो सकते हैं, कहाँ ग्रुपों में एडमिशन हो सकते हैं, तो उसके लिए आप लोग संपर्क में रहें। तो जहाँ जितनी हेल्प की जाएगी, लेकिन बच्चों को जरूर पढ़ाओ, चाहे भले ही भूखे रह लो, आधी रोटी खा लो, एक पैंट शर्ट से गुजारा कर लो, रेड चीट के जूते न पहनो, 100, 200, 500 वाले पहन दो भाई, लेकिन बच्चों को जरूर पढ़ा दो, क्योंकि ये आने वाली पीढ़ी अगर नहीं सुधरी तो कितना भी धन इकट्ठा कर लोगे वो उसकी पुताई नहीं कर पाएंगे 2 मंजिल मकान में, अगर आपने अपनी पीढ़ी नहीं सुधारी। तो पीढ़ी सुधारने के लिए खुद त्याग करना पड़ेगा। आप अपने महापुरुषों को पढ़ो, और मैं तो ये कहता हूँ जो लड़कियां हैं जो पढ़ रही हैं उनको बाबा साहब को पढ़ा दीजिए। मैं भी बहुत ज्यादा आडंबर मानता था कि जिस जात में मैं जन्मा तो 100% हिंदुवादी व्यवस्था के लोग थे। तो जब एक सज्जन हमको मिले और मैं जब पढ़ के आया कानपुर से MSc करके, तो बड़ा भारी कलावा वाला गणेश जी, बहुत चौड़ा कलावा, बहुत ज्यादा पुजारी, क्योंकि इतने ही जानते थे, पढ़ा लिखा के साइंस के स्टूडेंट रहे। तो जब पढ़ के आए तो लोगों ने कहा ये कलावा क्यों बांधे? मैंने कहा तुम्हें क्या दिक्कत है, एक लड़कपन की भाषा में। फिर उन्होंने कहा कि एक दिन हमारे पास आना, और एक किताब हमको दी मनुस्मृति। उस मनुस्मृति को जब वो किताब दी तो उस किताब को भी पूरी पढ़ना ईमानदारी से। और जिस दिन हमने उस किताब को पढ़ा तो हमने कहा हम तो बिल्कुल जिंदा लाश घूम रहे थे, मुर्दे थे। उसी दिन से वो सारे आडंबर मैंने वहीं पे से एक नाली में सुहा कर दिए, और उस दिन से मेरे हाथ में कोई गड़ा ताबीज, कोई भूत बहू नहीं, और पूरा परिवार, ना हमारे यहाँ कोई करवा चौथ का व्रत रखता है। मैं माताओं बहनों को बता दूं, क्योंकि इनसे जाके तो हम कहीं आपको दुबले पतले नहीं नजर आ रहे हैं, दुबले पतले नजर आ रहे हैं। मुझे याद है 20 साल से हमें खांसी जुकाम तक नहीं हुआ है, और धूप दोपहर गाड़ी ऐसी सब में चलते हैं, क्योंकि हमें तो पता रहता है ना कोई टेंशन, किस बात की टेंशन। अरे भाई जमीन पर रखे थे, पैदल आ रहे थे, छप्पर में रहे, अब तो बढ़िया मकान में रह रहे, बढ़िया गाड़ी में चल रहे, टेंशन किस बात की भाई। तो अभी अगर आप जो बच्चे हैं, अगर अभी तो खेलोगे और अभी जो है आराम करोगे तो जिंदगी भर रहोगे। तो मैं बता देना चाहता हूँ, जो भी हमारे बच्चे हैं, बहने हैं जो पढ़ रहे हैं, उनको बता दो कि खासतौर से 16 साल से लेके और 25 साल का जो पीरियड होता है, 9 साल का, ये व्यक्ति के जीवन में, चाहे लड़का हो या लड़की हो, एक अहम पड़ाव होता है। उसी में उसको समाज से लेके अपने जीवन की सारी व्यवस्थाएं देखनी पड़ती है। तो इसमें जो सुधर गया तो वो जिंदगी भर आराम करेगा, और इसमें जो बिगड़ गया तो वो जिंदगी भर रहेगा। ये आप प्रैक्टिकल करके देख लीजिए आपके सामने। ये सारे लोग, ये सारे भाई बहन, सारे रिश्तेदार, अगर आपके पास कुछ नहीं होगा तो कोई नहीं पूछने वाला है। आजकल जो दिखता है वही दिखता है, चमत्कार का नमस्कार होता है। तो पहले चमकते हुए सूरज बनो। बाबा साहब ने हमें अधिकार दिया, उसका उपयोग करो। जरूरी नहीं कि हर चीज मुश्किल है। लोग कहते हैं क्या पढ़ोगे, गाँव में निगेटिव थिंकिंग वाले भी लोग होते हैं जो कहा अरे क्या पढ़ोगे, कौन से कलेक्टर बन जाओगे। अरे भाई कलेक्टर भी तो हम लोगों में से बन के गए हैं, एसपी भी हम लोगों से बन के गए, सिपाही दरोगा टीचर। आज बाबा साहब ने संविधान दिया तो हम टीचर बन गए, कोई इंजीनियर बन गया, कोई डॉक्टर बन गया, कोई IAS बन गया, कोई PCS बन गया, कोई प्रधान बन गया, कोई विधायक बन गया, कोई चेयरमैन बन गया। तो ये किसकी देन है? संविधान के पहले कितने विधायक चेयरमैन थे, कितनी महिलाएं प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री बनी।
बनी, राष्ट्रपति बताओ कोई बना? तो फिर सबसे बड़ा हमारे लिए तो बाबा साहब भगवान है, हमारे भगवान तो हमारे भगवान बाबा साहब जिसने हमें उद्धार किया, पशुओं से बदतर जिंदगी हम जी रहे थे, आज सूट बूट बढ़िया गाड़ी में अगर हम घूम रहे कुर्सी पर बैठे हैं तो ये परम पूज्य बाबा साहब की देन है। इन्होंने अगर कुर्बानी ना दी होती तो आज जो हमारे पूर्वज करते थे वो उससे भी बदतर स्थिति हमारी होती। किस आज भी इतना होने के बावजूद भी कितना पीड़न हो रहा है। तो आज हमें संविधान मिला और किसी से डरने की जरूरत नहीं है। कानून हमारे पास में है, संविधान के रूप में बाबा साहब का स्मरण करिए और जो भी हमारे साथी है वो संविधान जरूर अपने किताब खरीद लें, क्योंकि संविधान हमारे बाबा साहब की आत्मा बसती है उसमें। और जब भी आप संविधान उठाएंगे तो बाबा साहब का चित्र नजर आएगा, तो संविधान की किताब जरूर रखें और उस संविधान की रखें ही ना, सजा के ना रखें, उसको डेली एक पन्ना पढ़ें। और जिस दिन आप संविधान पढ़ लेंगे उस दिन आपको किसी से डर नहीं लगेगा। काहे किस बात का डर? बाबा साहब अम्बेडकर जब छोटे थे तो चूंकि महार जात में पैदा हुए थे, उन्होंने कहा भाई मंदिर में हम भी जाएंगे। उन्होंने अपनी माता पूछा कि माता ये बताओ कि ये लोग हमसे भेदभाव क्यों करते हैं, हमें गला नहीं छूने देते हैं, क्लास में नहीं बैठने देते हैं। तो सारे लोग बड़ा आक्रोशित हुए कि हमारे बच्चों को ये आज चलो हम इनको गिरा देंगे। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि नहीं ना, जिस दिन मुझे मौका मिलेगा मैं एक ऐसी किताब लिखूंगा जिसमें कोई भेदभाव नहीं होगा, इंसान एक समान होगा। और बाबा साहब ने करके दिखा दिया। तो वो संकल्प के साथ बाबा साहब पढ़े, और ऐसा नहीं दुनिया के 6 विद्वानों में से उस समय बाबा साहब अम्बेडकर 6 विषय से PhD एक विषय से नहीं कर पाता है। तमाम बैरिस्टर हुए, गांधी हुए, नेहरू पटेल हुई, संविधान बाबा साहब को क्यों ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन बनाया गया, क्यों प्रारूप समिति का अध्यक्ष बनाया गया? क्योंकि उस समय बाबा साहब से ज्यादा ही कोई व्यक्ति भारत में नहीं, क्योंकि उनका हवाई यूनिवर्सिटी में लगा उनका बराक ओबामा थे जो अमेरिका का थे, उनका अगर बाबा साहब हमारे यहाँ जन्मे होते तो इनको हम सूरज कहते। और उसमें लिखा है सिंबल ऑफ नॉलेज। अभी तक उतने जो है जिन्होंने PhD की वहाँ पर पढ़ाई की उतने नंबर नहीं किसी के आए हैं, वहाँ लिख दिया गया यूनिवर्सिटी के बाहर सिंबल ऑफ नॉलेज। यहाँ क्या किया गया, बाबा साहब को जात में बांध दिया। मैं बता दूं कि कई जगह मैं जब जाता हूँ तो कोई हमसे राम राम करता है। एक बार मैंने जय भी बोला तो बगल में बैठा बोला था ये चमार है। फिर मैंने उसको इतना सुनाया क्योंकि उन्होंने बाबा साहब को अपने जात से जोड़ कर दिया, जबकि बाबा साहब सभी समाज के उद्धारक हैं। महिला चाहे सवर्ण की महिला हो, चाहे पिछड़े वर्ग की हो, चाहे अनुसूचित जाति की महिला हो, वो तो सभी के उद्धारक है। बाबा साहब ने कानून लिखा तो सबके लिए, पढ़ने के लिए स्कूल बने तो सबके लिए, अस्पताल बने तो सबके लिए। तो जो जितनी भी सरकारी संस्थाएं बनी है, अभी कोविड काल आया था तो एक बीच में प्राइवेट संस्थाएं नहीं हो गई, चाहे वो पुलिस वाले हो जिसकी डेड बॉडी आप नहीं उठा पा रहे, आप अपने सगे संबंधियों का लाश छूने से डर रहे थे, चाहे वो टीचर हो। उस समय पंचायत का चुनाव हुआ, 1400 लोग मर गए। हमारी भी चुनाव ड्यूटी लगी था आपके देवलपुर के थोड़े बगल में, अरे ये तो सरैया पड़ता है, तो ड्यूटी लगी थी तो वहाँ लोग कहते बहुत मर रहे, ड्यूटी छोड़ दो। हमने कहा ऐसा है जिंदा रहने कोई 100 साल या 150 साल नहीं जिएगा, जो मरना होगा वो मर जाएगा। तो उस समय सिर्फ सरकारी तंत्र ही काम आया। आज जो है सरकारी तंत्र जितने भी है आज तो तबाह किया जा रहा है। और आप ये समझ लीजिए कि जब हमारे बोर्ड से सरकारें कितनी बनी, आज जो देने की जगह पे है तो वही लोग बैठे हैं। जब वो लोग बैठे हैं तो अभी केजरीवाल ने
बाबा साहब के नाम लेते हैं। उन्हें बगल में मुंह में राम बगल में ईटा वाला सिस्टम है और पुजारियों को कह दिया कि 18,000 हम वेतन करेंगे। अरे भाई तुम अपने जेब से क्यों दे रहे हो? अगर उन्होंने 18,000 वेतन की बात कही है मैनिफेस्टो में, तो हम उसमें डिमांड करते हैं कि उसमें भी रिजर्वेशन होना चाहिए। मंदिर में भी पुजारी हो तो हमारे भी ओबीसी और एसटी के हो। दक्षिण भारत एक राज्य है जो पेरियार की विचारधारा पर आधारित है और वहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने मंदिरों में भी रिजर्वेशन कर दिया। भाई सीधी सी बात, अगर आप हिंदू हैं तो भैया आप हमें हिंदू मानते हो तो मैं मठाधीश भी बना दूं। आपकी जो उसमें योग्यता है अगर उसमें हम खड़े उतर रहे हैं, आप मुसलमानों से लड़ने की बात आ जाए तो साहब हम हिंदू हैं, और अधिकार की बात आ जाए तब धोबी धानुक चमार पूरी खटेक पासी है गढ़िया कृपी का छी हो। भाई तो फिर तुम भारत के संविधान की बात कहाँ कर रहे हो? क्योंकि मनुस्मृति में दिनेश जी एक लाइन लिखी है, मैं बता देना चाहता हूँ, पढ़ लेना जो पढ़े लिखे भाई है, तो नेट का जमाना है, उस पर लिखा है अहिर जराम शूद्र चमारा बिना गुनाह पंच बना, संस्कृत में लिखा है। तो आप समझ सकते हो कि पनाह शब्द क्या होता है। तो उन्होंने क्या कहा कि अगर हमारा गुनाह ना हो तो भी 5 पनाह मार देना चाहिए। तो ऐसा हमारे संविधान व्यवस्था नहीं है कि अगर आपसे कोई जासूस गाली देता है, आवाज जासूस बात करता है या उनको गालियां देता है तो उसके लिए भी विधान है। तो इसमें हमारा समान विधान है। तो भारत एक अभी मैं देख रहा था एक फौजी से किसी पिक्चर में उसमें आ रहा था, डॉक्यूमेंट्री बनी थी, तो उससे कहा गया कि गीता पे हाथ रख के शपथ लो। तो उन्होंने कहा कि हम गीता पर हाथ रख के शपथ नहीं लेंगे। कि क्यों? क्योंकि हम संविधान को मानने वाले लोग हैं। हम संविधान पर हाथ रख के शपथ लेंगे क्योंकि संविधान में समान विधान है। नमस्कार, जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय विज्ञान। हमारे साथ डोमा प्रसंघ के प्रदेश अध्यक्ष नीरज कुमार चक जी हैं, जो अभी अभी यहाँ पर एक चौपाल लगाई गई थी मौलिक अधिकार रक्षा मिशन जन जागरूकता अभियान के तहत। और आज 1 जनवरी नया साल 2025 शुरू हुआ है, तो उसकी भी सभी लोगों को बहुत बहुत हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। और आज ही की भीमा कोरे गांव में जो 500 लोग 28,000 लोगों पर भारी पड़े थे, इन सभी पहलुओं को देखते हुए आज का कार्यक्रम रखा गया, जिस पर मुख्य वक्ता के रूप में, मुख्य अतिथि के रूप में हमारे साथ डोमा प्रसंघ के प्रदेश अध्यक्ष जी नीरज चक जी थे। तो हम जानना चाहेंगे कि इस कार्यक्रम का कारवा आपको कैसा लगा, आगे कितना जा पाएगा या नहीं जा पाएगा या यहीं पर रुक जाएगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद, आप आपने अपना समय दिया। आपको क्या लगा अध्यक्ष जी, ये जो भूमिका यहाँ पर बनाई गई है ये कितनी आगे बढ़ पाएगी? देखिए ऐसा है, सबसे पहले तो नए वर्ष की मैं आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। और आज जो नए वर्ष और 1 जनवरी को जो आपने ये कार्यक्रम रखा और आपने जो नारा दिया है कि लड़ेंगे कोरे गांव की तरह और पढ़ेंगे बाबा साहब की तरह, बहुत अच्छी बात है। और मैं आपको इसके लिए बहुत बहुत साधुवाद देता हूं और विश्वास दिलाता हूं कि ये कारवां रुकने नहीं दिया जाएगा। हजारों दिनेश कुशवाहा यहाँ पर तैयार कर दिए जाएंगे जिले में। एक कारवां हजारों जूली बहन तैयार कर दी जाएगी। एक कारवां रुकने वाला नहीं है और निश्चित ही कि हम लोग विषम परिस्थितियों से उभरना जानते हैं। परिस्थिति हमारे लिए अनुकूल नहीं है, लेकिन हम लोग घबराने वाले लोग नहीं हैं और इस कार्रवाई को आगे बढ़ाएंगे जितना हो सकता है हमारे जो भी, क्योंकि आज जो भी है आज हम संविधान की वजह से और संविधान बाबा साहब की वजह से। तो आज के दिन आप क्या संदेश देना चाहेंगे समाज को? जो आज का दिन है, कई पहलुओं पर कई एक इसमें संदेश छुपे हुए हैं आज के दिन, तो आप क्या संदेश देना चाहेंगे? देखो,
मुझे बहुत अच्छा लगा कि यहाँ पुरुषों से ज़्यादा महिलाएं थी जी। और इसके लिए मैं जूली जी को बहुत धन्यवाद देता हूँ कि इस तरह अगर हम जगह जगह महिलाओं को जागरूक कर देंगे तो निश्चित ही हमारी सारी व्यवस्था बदल जाएगी और हमारा आगे आने वाली जो पीढ़ी है वो सुधर जाएगी और निश्चित ही वो जो पोजीशन और पावर है वो उन लोगों के हाथ में नहीं पहुँच जाएगी जो हमारे संविधान को कुचलने का काम कर रहे हैं। जिस तरह से इस जो कारवा का इस जो मिशन का उद्देश्य है कि तर्कवादी, विज्ञानवादी, संविधानवादी लोगों को सत्ता में पहुंचाना और जो मनुवादी विचारधारा के लोग हैं उनको किसी भी तरीके से उस दरवाजे तक ना पहुंचने देना, रोकना, ये आपको कैसा लगा? ये बहुत अच्छी बात है। हम लोग सार्थक प्रयास और शुरुआत सही हो गई है जी। और मैं करूँगा सारे लोग जितने हमारे समाज के लोग हैं, समाज सुधारक लोग हैं, उनसे सहयोग करके गांव-गांव, गली, तहसील, मोहल्ले, ब्लॉक सभी में जाके हम लोग जितना संभव हो सकेगा टीम बना के अभी तो हमने शुरुआत की है और आप सभी के माध्यम से जगह-जगह ब्लॉक स्तर की टीम, जिले स्तर की टीम बना के गाँव-गाँव में जन जागरण अभियान चलाया जाएगा। मौलिक अधिकारों से लेकर संविधान के विशेष की सुरक्षा के लिए हम लोगों को किस तरह सजग होना चाहिए, ऐसे लोगों के हाथ में हम पावर और पोजीशन नहीं देंगे तब जाके हमारे संविधान को बदलना। चलिए, हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।